मेवात नुहू जिले में भले ही बेहतर सड़कें क्यों न हों, लेकिन पुन्हाना उपमंडल के सिकरावा व बीसरू दो गांवों को जाने वाली मुख्य सड़कें पूरी तरह से जर्जर हालत में हैं। आपको बता दें कि आम नागरिक ही नहीं, जिले भर के प्रशासनिक अधिकारी इन सड़कों से गुजरते रहते हैं, लेकिन सड़कों के मामलों में सरकार की नजरें विधानसभा के इन दो मुख्य गाँव की जर्जर सड़कों की ओर बिल्कुल भी नहीं है। पुन्हाना से सिकरावा मार्ग काफी समय से जर्जर हालत में है। यह मार्ग नुहू व पलवल जिले को पुन्हाना व मार्ग से लगने वाले दर्जन गांवों को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है। पिछले काफी समय से टूट जाने के कारण आम नागरिकों का पुन्हाना, नुहू व पलवल जिले से संपर्क टूटने लगा है। दिन भर इस मार्ग से आम नागरिकों के अलावा जिले भर के प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, सत्ताधीन सरकार के पदाधिकारी भी गुजरते रहते हैं, लेकिन प्रदेश भर में बेहतरीन सड़कें देने वाली सरकार का ध्यान इन मार्गों की ओर बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह पुन्हाना से कोट जाने वाली सड़क भी जर्जर हालत में है, जिससे इन दोनों गांवों के टूटे जर्जर मार्ग से गुजरने वाले दैनिक यात्रीगण पूरी तरह परेशान हैं और आए दिन इन मार्गों पर दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि गांव बीसरू को जाने वाली मुख्य मार्ग कोट, हथीन वाया पलवल जिले को जाने वाला मुख्य मार्ग है, जिस पर दिन भर हजारों की संख्या में छोटे बड़े वाहनों का आवागमन रहता है। यह गांव दर्जन भर गांवों को पुन्हाना से हथीन उपमंडल को जोड़ने वाली मुख्य मार्ग भी है। व्यापारिक दृष्टि से पुन्हाना व हथीन के बाजारों से जुड़े होने के कारण यह मार्ग व्यस्त मार्ग है, लेकिन प्रशासन की अनदेखी के चलते पिछले 3 साल से अधिक समय से उक्त मार्ग पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है। पुन्हाना के रशीद एडवोकेट ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि पुन्हाना से कोट व पुन्हाना से सिकरावा गांव को जाने वाली दो मुख्य सड़कों की हालात जर्जर अवस्था में है, जिसको लेकर उन्होंने पुन्हाना एसडीएम व नुहू पीडब्ल्यूडी अधिकारी एक्शन से भी बातचीत की है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। बताया जा रहा है कि यह सड़क पीडब्ल्यूडी के अधीन थी, लेकिन दो सड़कों का मामला एचएसआरडीसी को रेफर कर दिया गया है। एचएसआरडीसी में चले जाने से सड़क का निर्माण में काफी समय लग सकता है। रशीद अहमद एडवोकेट ने कहा कि अगर जिला प्रशासन ने जल्द ही इस मार्ग पर निर्माण कार्य शुरू नहीं करवाया तो शहर के मौजूद लोग धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि नुहू जिला प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द पुन्हाना के दो मुख्य मार्गों का निर्माण कार्य शुरू किया जाए। एडवोकेट लक्ष्मीकांत है, मैं पुन्हाना में प्रैक्टिस करता हूँ तहसील पे। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये रोड है, ये पुन्हाना और कोट के बीच का रोड है। ये बहुत ही खस्ता हालत में रोड है। इस रोड पे चलना मतलब ये है कि अपनी जान जोखिम में डालने के बराबर है। आधे 3-4 किलोमीटर तो कम से कम ऐसा है कि उसे पास करने के लिए 1 घंटे का टाइम लग जाता है। उसमें टाइम का भी नुकसान है, साथ में व्हीकल का भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और कई बार तो ऐसी घटनाएं हुई है कि 1-2 लोगों की जान भी जा चुकी है। बहुत ओवरलोडिंग चलती है इस रोड पे और गड्ढे इतने हैं कि बस ये समझ लो कि जीना दुर्वार ही कर रखा है इस रोड की वजह से। क्या जिला प्रशासन से मांग करना चाहेंगे? जिला प्रशासन से मांग यही है कि जितना जल्दी हो सके रोड बनाया जाए, इससे समय की बचत होगी और गाड़ियों में नुकसान हो रहा है और जो जान माल की हानि होती है वो भी बची रहे। कहना चाहेंगे? ऐसे तो मेवात के तकरीबन सारे रोड जो है इतने बढ़िया नहीं है। बाकी जो दो रोड है, एक पुन्हाना तो कोट और एक पुन्हाना से सिकरावा, ये दोनों रोड ऐसे हैं जिस पे किसी भी टाइम, किसी भी वक्त, किसी भी हादसे का अंजाम हो सकता है, क्योंकि ना तो इस पर गाड़ियाँ चलती हैं ढंग से, ना ही और रात को जब इस पर गाड़ी चलती है तो खड्डे को बचाने के लिए जो दाएं बाएं गाड़ी जाती है उस पर एक्सीडेंट होने का पूरे चांस होते हैं। दूसरा, इस पर ओवरलोडिंग इतना चल रहा है कि उनके ऊपर किसी तरह की कोई लगाम नहीं लग रही है। वो जो जब खाली आते हैं बहुत तेज़ी से आते हैं और उसी तरह से जब भरे जाते हैं तब भी बहुत स्पीड से जाते हैं। ये रोड जब पहले बना था तो ये 2 साल के अंदर इस पूरा ही रोड दोबारा से टूट गया था, क्योंकि इसमें जो है सही तरीका का मटेरियल नहीं लगा। जब इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया तब इस रोड को बिल्कुल काम को बंद कर दिया गया। आज तक वो ठेकेदार वापस मुड़ के आया ही नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि पुन्हाना टू सिकरावा और पुन्हाना टू कोट, ये दोनों रोड सही तरीक़ा से सरकार को बनाने चाहिए ताकि हादसा ना हो। और कितने किलोमीटर दोनों रोड पड़ते हैं? ये पुन्हाना से जो कोट का रास्ता है तकरीबन 12 किलोमीटर का रास्ता है और सिकरावा से पुन्हाना से जो सिकरावा रोड है ये 8-10 किलोमीटर का ये भी एरिया है। इस रोड की कंडीशन इतनी ख़राब है कि जिस पर कई हादसे पहले हो चुके हैं और भी होने की संभावना है। एक्टिविस्ट के नाते
अभी मैंने देखा कि काफ़ी दिन से मैं देख रहा हूँ जो पुन्हाना टू कोट रोड है और पुन्हाना टू सिकरावा रोड जो गुलाल तक होकर जाता है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब और खस्ता हालत में है कि यहाँ तक कि जो लोगों के एक्सीडेंट तो होते ही होते हैं। हमने देखा कई औरतों का तो रास्ते के अंदर जब आती है हॉस्पिटल में तो डिलीवरी तक हो गई है, जो बेहद ही चिंताजनक स्थिति है, बहुत ही ख़राब जिसको कह सकते हैं, वास्तव में हमें झंझोर कर रख देती है अंदर से। तो उसके लिए मैंने अभी परसों भी मैं एक्शन ऑफिस PWD गया था इनके रोडों के सिलसिले के बारे में, और मैं कल SDM पुन्हाना से भी मिला हूँ कि इन रोडों को तुरंत से तुरंत बनवाया जाए। लेकिन उन्होंने हमें जो बताया है, PWD एक्शन ने बताया है कि ये कहा कि ये जो पुन्हाना टू कोट रोड है और पुन्हाना टू सिकरावा रोड इसको 10 मीटर चौड़ा किया जाना है। उसके लिए कुछ फॉरेस्ट से NOC की प्रक्रिया चल रही है, और दूसरा उन्होंने बताया कि ये अब हमारे हाथ में नहीं है और ये HSRDC को डिपार्टमेंट है PWD का, उसके लिए रेफ़र कर दिया गया है। तो उसमें भी वो कम से कम कह रहे हैं कि साल और 8-9 महीने तो कम से कम लग जाएंगे। लेकिन हमें फिर भी कहते हैं प्रशासन से कम अगर रोड बनने में टाइम लग रहा है तो इसको कम से कम फिलिंग तो करा दें, ताकि इतने ज़्यादा गड्ढे ना रहें, व्हीकल ना टूटे, एक्सीडेंट ना हो, औरतों के रास्ते में डिलीवरी ना हो कि जच्चा और बच्चा दोनों को खतरा होता है। तो हमने कल SDM से मिले थे तो उन्होंने कहा था कि मैं जल्दी इस पर, उन्होंने बोला सोमवार मंगल को हमारी मीटिंग होगी उनके साथ, तो हम इसको जल्दी से जल्दी बनवाने की कोशिश करेंगे। और हमने फिर SDM साहब से ये भी कह दिया अगर इसको जल्दी काम नहीं हुआ, अगर 10-15 दिन के अंदर काम स्टार्ट नहीं किया तो हम कोई धरना प्रदर्शन पे मजबूर हो जाएंगे, वो फिर प्रशासन की जिम्मेवारी होगी।